मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. आपको कहानी पता होगी उस लड़के की जो किसी गांव में बड़ा हुआ, अनाथ था और बचपन से ही लोगों ने उसको पापी कह के बुलाया था। तो बड़ा हुआ जब तो अर्थ मालूम पड़ा, पापी इस शब्द का अर्थ मालूम पड़ा, तो बड़ा दुख हुआ कि मेरा नाम ऐसा क्यों है, और दुखी होकर कहीं दूर निकल गया। वहाँ उसने इंक्वायरी की, जो मिला उसका नाम क्या है और क्या क्या नाम होते हैं लोगों के। तो अलग अलग नामों में कोई उसको भिखारी मिला जिसका नाम अमीर चंद था, एक अंधा मिला जिसका नाम नयन सुख था, एक औरत झगड़ा कर रही थी बहुत, तो पूछा इसका नाम क्या है, तो बताया गया शांति है। एक इंसान रो रहा था तो उसका नाम सदानंद था। तो उसको आश्चर्य हुआ, सदा आनंद अगर हो तो इंसान क्यों रो रहा है। तो धीरे धीरे समझ में आने लगा कि नाम का संबंध नहीं है अपने होने से। कोई विद्यार्थी जो अपने शिक्षक के लिए गालियां दे रहा था तो उसका नाम गुरदास था, गुरु का दास, और वो गालियां दे रहा था। अंत में एक मैयत जा रही थी शमशान घाट की तरफ, तो उसने पूछ लिया कि जो मर गया उसका नाम क्या था, तो उसको बताया गया अमर। जो मर गया उसका नाम अमर था, तो और पक्का हो गया। फिर किसी ने उससे पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा ईश्वर। क्योंकि अब अपना नाम पापी कैसे बताए, उसको लज्जा आ रही थी, तो उसने कहा ईश्वर। और फिर एक सत्संग चल रहा था जहां पर वो चला गया, और सत्संग शुरू हुआ तो जो सत्संग कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्यारे पवित्र पापियों। तो चौंक गया कि मेरा नाम कैसे मालूम। फिर गुरुजी ने विस्तार से बताया कि पाप क्या है, पापी क्या है। पापी से प्रेम करो, पाप से नफरत करो। उल्टा हो जाता है, लोग पापी से नफरत करने लगते हैं, इसने ये किया, इसने ये किया। तो पाप जब शब्द आता है सामने तो बहुत सारी परिभाषाएं सामने आती है। कौन पापी है, कौन पाप करता है, किस तरह के कर्म पाप कर्म होते हैं, हकीकत मालूम पड़ने के बाद शुरुआत होती है। मगर उसके पहले तो लोग कुछ और चीजों को पाप समझ लेते हैं। कोई कहता है हमारा पेट है जो पापी है, पापी पेट का सवाल है। ऐसा हुआ था ना, एक बार शरीर के सभी अंगों ने आपस में मीटिंग करके ये डिसाइड किया कि जो पेट है ये कुछ करता धरता नहीं है, सिर्फ खाते रहता, सब हमको करना पड़ता है। दौड़ धूप करनी पड़ती है टांगों को पैसा कमाने के लिए, खाना हाथ बनाते हैं, मुंह तक पहुंचाते हैं, चबाता कोई और है। जुबान उसे लचीला करती है, दांत उसे खाने को काटते हैं, सब काम करते हैं। सिर्फ पेट जो है ये सिर्फ खाता है, ये पापी है। और सभी ने कहा अभी हम हड़ताल करेंगे, इस पेट के खिलाफ बगावत करेंगे, और उन्होंने ऐसा किया। फिर क्या हुआ आप जानते हैं, सभी कमजोर पड़ गए, टांगों में ताकत नहीं रही चलने की, हाथ कांपने लगे कमजोरी से, ठंडक की वजह से दांत कटकटाने लगे,
क्योंकि पेट में जब खाना नहीं पहुंचा तो सारा शरीर जो है वो कमजोर पड़ गया। फिर बाद में सभी को रियलाइज हुआ कि पेट जो है पापी नहीं है। लोग भी पेट को पापी कहते रहते हैं कि इंसान के पास ये पापी पेट है इसलिए ये कर रहा है वो कर रहा है, मगर पेट तो भूख की खबर देता है, वो तो पुण्य कर रहा है। क्योंकि वो अगर ये नहीं करे, आप जानते हैं अगर ये भूख नहीं लगती तो लोग डॉक्टर के पास जाते, भूख ही नहीं लगती क्या करें, दवाइयाँ खाकर भी, टॉनिक खाकर भी, क्योंकि खाना खाएंगे तो स्वास्थ्य मिलेगा, वरना स्वास्थ्य कैसे बढ़ेगा। तो पेट पापी नहीं है। और पाप क्या है? पापी से नफरत करने की जरूरत नहीं है। किस तरह का पाप हो रहा है बात समझ में आएगी तो पापी से प्रेम ही होगा, क्योंकि कहां से सब किया जा रहा है, सोर्स क्या है, कहां से सब चीजें घट रही है। जब तक व्यक्ति है सेपरेट, कोई अलग काम करने वाला, तब तक पापी से नफरत होती है। मगर असलियत जानने के बाद किस तरह का पाप हो रहा है वो पाप बंद हो जाए, क्योंकि वो पाप बंद होगा तो संभावना खुलेगी। किस तरह का पुण्य होने लगता है जब समझ आती है पाप एक्चुअली क्या है। हम जिसको पाप समझकर खत्म करना चाहते हैं उस पर काम करें, या उसके पहले कुछ और है, कुछ और बड़ा पाप हो गया है, उसको बिना मिटाए फिर बाकी पाप कितने भी बंद किए जाए कुछ होने वाला नहीं है। पहली गलती पहले सुधार दी जाए तो जो धोखा है वो मिट जाएगा, वरना धोखा हमेशा रहेगा। तो पहली गलती जब कहते हैं या पहला पाप हम कहते हैं, वो नहीं मिटा तो आगे जो भी होगा वो तो नकली पाप है। तो पहले पाप की परिभाषा क्या बताई गई है आज तक? यही कि आपके शरीर वाणी से कुछ ऐसा होता है जिससे किसी को नुकसान पहुंचता है, किसी की हानि होती है। कोई भी आजू बाजू में पड़ोसी हो या कोई जीव हो, जानवर हो, तो उसको कहा गया पाप कर्म कि किसी को ठेस पहुंची, किसी को नुकसान हुआ, ऐसा बताया गया। तो ये तो ऊपर ऊपर का डेफिनेशन है। यानी जब कोई पर्सन सीढ़ी चढ़ने लगता है तो पहले कदम पर उसको यही बताया जाएगा कि ये पाप है, ये मत करो। और देखोगे केजी के सत्संगों में ऐसे ही बहुत सारी बातें बताई जाती है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना, सोमवार में क्या करना चाहिए, मंगलवार में क्या करना चाहिए, उसकी बड़ी लिस्ट दी जाती है। ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है। क्योंकि सीढ़ी के शुरुआत में यही समझ में आएगा, इसके कि आगे की बात समझ में आएगी नहीं। अगर कोई आपको कहे कि जो नेसेसरी है वो पुण्य है, जो अननेसेसरी है वो पाप है, जो कर रहे हो आवश्यक है क्या तो पुण्य है, आवश्यक नहीं है तो पाप है। तो ये थोड़ा समझने में सीढ़ी के आगे का कदम, क्यों एक रास्ता होता है सीढ़ी से चढ़ते हुए जाना और एक रास्ता होता है हेलीकॉप्टर से उतरना, जहां आपको पहुंचना है, टेरेस पर पहुंचना है तो हेलीकॉप्टर से उतरो। अभी हेलीकॉप्टर के जवाब तो पहले डाइजेस्ट ही नहीं होते। हेलीकॉप्टर का समझ में आए तो सबसे आसान तरीका कि आपको बताया गया ये पुण्य कर्म है, होना शुरू हो गया, रिजल्ट आ गई, इतना ही आसान है। यानी हेलीकॉप्टर से उस चीज को देखना या सीधे टेरेस पर उतरना ये पॉसिबल हो सकता है, मगर पहले हमें सीढ़ी के अनुसार समझ में आते हैं क्या आवश्यक। अगर युद्ध है तो वो पुण्य है, युद्ध भी पुण्य हो गई। क्यों? बाहर से तो क्या दिख रहा है, बाहर से दिख रहा है तो पाप है। तो आवश्यक क्या है, आवश्यक क्या नहीं है, ये होश, क्योंकि ये समय के साथ बदलता है। मन क्या चाहता है, फिक्स आंसर बताओ, ये करे या नहीं करे, सीधा बताओ, झंझट नहीं, सोचना नहीं पड़े हमें। इसलिए लोग केजी के सत्संग को पसंद करते हैं, क्योंकि सोचना नहीं पड़े। आज एक जवाब है कल दूसरा है, ये नहीं चाहिए मन को, ये बीच में लटका के मत रखो, या तो ये बताओ या तो वो बताओ। मन को यही पसंद है। मगर कोई कहे आपको कि हर क्षण आवश्यकता कुछ अलग है,
एक पल पहले कुछ और आवश्यकता थी, एक पल बाद कोई और आवश्यकता है। तो जो होश होगा तो ही आप जान पाओगे क्या आवश्यकता है। ज्यादा बच्चे पैदा करना कभी पुण्य था, और आज भी कुछ देशों में पुण्य है, भारत में वो पुण्य नहीं है। तो ये है आवश्यकता। आवश्यकता क्या है? तो एक परिभाषा बदल गई है। सीढ़ी के थोड़ा ऊपर अगर ये डाइजेस्ट नहीं होगा तो आगे का जवाब कैसे होगा? और किसी को यही नहीं समझ में आए तो आगे का समझ में नहीं आ सकता। और कोई हेलीकॉप्टर का आंसर दे कि तुम किस तरह जी रहे हो, क्या मानकर जी रहे हो अपने आप को, तो पहले समझ में नहीं आएगा। क्योंकि माया का जो शिकंजा है वो दो चीजों से निर्मित होता है। माया का शिकंजा दो चीजों से, यानी दो चीजें क्रिएट की जाती है, एक को तोड़ा जाता है, एक मजबूत होता है दोनों टेम्पररी। मगर क्योंकि एक को तोड़ा जाता है दूसरे को लगता है कि मैं तो परमानेंट हूं। ये माया की ट्रिक है। दो आईने एक दूसरे के सामने रख दिए तो बहुत बड़ा माया जाल तैयार होता है। जादू की जितनी भी ट्रिक्स है, स्टेज पर जो खड़े किए जाते डब्बे बॉक्सेस लाए जाते हैं, 90% में उस आईने का उपयोग किया जाता है। और इस तरह जैसे पर्सन गायब हो गया तो ट्रिक है। एक आईना टूटता है तो दूसरे आईने को पक्का होता है कि मैं तो नहीं टूटता। रोज रात में एक सपना टूटता है तो दूसरे को पक्का होता है मैं तो नहीं टूटता। तो माया का जो शिकंजा है वो दो से बनता है, एक असली अहंकार है, एक नकली अहंकार है। नकली को बीच बीच में तोड़ते हैं, असली पक्का होते जाता है, असली मजबूत होते जाता है। असली पर डाउट ही नहीं जाता, व्यक्ति पर डाउट ही नहीं जाता। व्यक्ति जो साधनाएं कर रहा है, व्यक्ति कुछ कर रहा था आज नहीं करता है तो उसको लगता है देखो मैं पहले कर रहा था आज नहीं करता, तो लोग उसकी उस बात में ही चले जाते हैं, अरे तुम पहले ये करते थे अब ये नहीं करते। मगर कर कौन रहा है इस पर डाउट ही नहीं जाता। क्यों? असली चीज की तरफ से माया ध्यान हटा देती है, इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे। तो उसको समझे कैसे? एक पर्सन फल खाता है, जो फल खाना वर्जित है, वो फल नहीं खाना था, किसी ने वो फल खा दिया। आप जानते ना एडम ईव की कहानी आती है, आदम और हवा की कहानी आती है। उन्होंने फल खाया बगीचे में जो उनको नहीं खाना चाहिए था। क्रिश्चियनिटी में उसी को ही पाप कहा गया, बेसिक सिन, मूल पाप जो हो गया उसके बाद फिर ये पूरी दुनिया बन गई, ऐसी उनकी मान्यता। मगर वो बताना क्या चाहते हैं, इशारा कुछ अलग है। मगर लोग रियली इस तरह मान के बैठे कि ऐसा सा कोई हुआ है जिसमें ऐसा फल खाया गया है पाप का। मगर पाप का डेफिनेशन ही नहीं मालूम। केजी की बातों में अगर है तो कहानियों को, इशारों को हकीकत समझ के जिया जाता है। तो फल खा लिया आपने जो आपको नहीं खाना था, अब उसके बाद आप सवाल पूछते हो ये फल के बाद पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? ये फल खा लिया, अब मुझे बताएं पानी पीना फल के बाद पाप है कि पुण्य है? नहीं पिया तो पुण्य है, पिया तो पुण्य है, क्या है? अब लोग उसके जवाब बता रहे हैं कि ये फल खाया है तो पानी तुमको आधे घंटे के बाद पीना चाहिए। बेसिक पाप पर कोई जा रहा ही नहीं है, मूल पाप जो हुआ उस पर कोई बात नहीं कर रहा, इसलिए वो पाप चल रहा है। यानी फल खाने के बाद लोग आके सवाल पूछ रहे हैं ये करना चाहिए कि बाद में नहीं करना चाहिए। जो असली पाप को जानता है, असली बात को जानता है, वो क्या कहेगा ऐसे लोगों को? वो आके पूछेगा मैं ये करूं कि नहीं करूं? लोग कहेंगे कि अरे ऐसा हो गया, मुझसे ये गलती हो गई, उसका मुझे गिल्ट हो रहा है, मुझे अपराध बोध हो रहा है, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये पाप हो गया। तो क्या कहें उसको हम? अरे उस पाप को छोड़ो, अभी जो पाप कर रहे हो उसको सुधारो। तुम क्या मानकर बात कर रहे हो? अपने आप को क्या समझ रहे हो? पहला पाप तो यही कर रहे हो। मन क्या कहेगा? जो मुझे समझ में आए वही जवाब दो। मगर उससे क्या होगा? उससे प्रगति नहीं होगी, सीढ़ी पर ही रहेगा पर्सन, सीढ़ी से टेरेस पर नहीं पहुंचेगा। आज नहीं तो कल असली जवाब मिलने चाहिए।
कि मूल जो पाप अपने आप को क्या मानकर जी रहे हो, व्यक्ति बनकर सोच रहे हो, सुबह उठते ही क्या सोचते हो, अब मैं क्या करूं, उठते क्या सोचते हो, अभी मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, अभी ये काम पूरा नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ, आज तो गड़बड़ हो जाएगी, आज तो ये है, आज तो वो होगा। तो देखोगे पाप कर्म शुरू हो गया, पाप शुरू हो गया। फिर बीच में याद आएगा, अरे मैं हूं कौन और क्या सोच रहा हूं, कौन हूं और क्या सोच रहा हूं, किस तरीके से सोच रहा हूं। अपना अस्तित्व याद आएगा तो फिर पुण्य कर्म शुरू होगा। क्योंकि विचार कर्म है, ये लोगों ने नहीं समझा है। लोग यही सोचते हैं कि शरीर से किसी को पीटा, वाणी से किसी को गाली दी, यही कर्म है। मगर विचार से किसी को गाली दे रहे, अंदर ही अंदर गाली दे रहे हैं, ये भी तो कर्म है, ये भी कर्म है। और विचार से ही अच्छी बातें सोची किसी के लिए, तो वो भी कर्म है। मगर दोनों विचारों में है, व्यक्ति मानकर है, व्यक्ति मानकर आप विचार कर रहे हो, पॉजिटिव विचार कर रहे हो, तो वो पवित्र पाप, आवश्यक सिन, नेसेसरी, समाज सोसाइटी कैसे कुछ नेसेसिटी हो जाती है कि लोगों को वो करने ही पड़ते हैं, क्योंकि समाज सब ये मान के बैठा है। अभी वो नेसेसिटी है कि उस तरीके से जीना पड़ता है कि सभी मान बैठे, रास्ते से जाएंगे तो लेफ्ट साइड से जाना चाहिए, सभी ने मान लिया है, तो वो हमें फॉलो करना पड़ता है। आपको मालूम भी पड़ जाए कि और तरीका है, तब वो तरीके से नहीं जा सकते। तो कुछ आवश्यक, मगर असली पाप समझ में आएगा तो समझ में आएगा कि असली पुण्य तो जब आप जो हो वो बनकर जीते हो, उसके पहले कोई पुण्य नहीं है। पहला पाप हो गया, अपने आप को कुछ मान लिया। जो असली चीज है, जो अपने आप को बुला बैठी है, जो अपने आप को शरीर मानकर बैठी है, उसे कहा जा रहा है क्या तुम वाकई वो हो, इस शरीर से जुड़े मेहमान बनकर। और फिर पाप हुआ पहला पाप पर तो डाउट नहीं गया, फिर उसके बाद जो पाप हो रहे उस पर सवाल उठा रहे हो, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे ये उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे ये मैं उपवास करूं कि नहीं करूं। तो बोले रुको, कौन रखेगा उपवास, बताओ पहले। मैं इतने उपवास रखूंगा तो मेरे इतने पाप कर्म टूट जाएंगे, कट जाएंगे, इतने जन्मों के पाप मेरे मिट जाएंगे, सही है क्या, पूछेंगे आके लोग। तो हम कहेंगे कि कहाँ मिटे, ये तो पहला पाप ही नहीं टूटा, पहला पाप और मजबूत हो जाएगा। फिर बोलेगा कि ये करूं, इस दिन पर ये साधना करूं। तो जब तक व्यक्ति बनकर पूछ रहे हो, तुम जो भी बोल रहे हो वो पापी है। तुम उसको कितना भी बड़ा पुण्य समझ रहे हो, मैं ये दान करूं, तो ये भी पाप है। क्या बनकर बात कर रहे हो, जब तक वो मूल सुधार नहीं हुआ है तब तक पाप मिटने वाला नहीं है, पाप चलता रहेगा। तो मूल बात को पकड़ा जाए। विचार भी कर्म है, जब समझ में आया विचार भी कर्म है, किस भाव से कर रहे हो, क्या भावना है, उस अपने आप को सेपरेट मानकर, तो भाव भी कर्म है। किस भाव से दान हो रहा है, किस भाव से उपवास हो रहा है, वो सुधर जाए अगर। क्योंकि विचार के बाद ही, विचार जब बढ़ जाता है तो वाणी पर उतरता है, वाणी बढ़ जाती है तो शरीर पर उतरती है। तो मूल बात में सुधार आ गया। यानी क्या सोचते रहे आज तक, मैं कौन, अपने आप को क्या मानकर जीते रहे, किस तरह के विचार। देखो मूल पाप करने के बाद कितना कुछ सोचा गया है। जब किसी ने याद दिलाया तो कहेंगे अरे ये तो अभी मेरे विचार चल ही रहे हैं, जब भी देखो अपने आप को विचारों में तो ऐसे ही विचार कर रहा हूं। नकली अहंकार पर ज्यादा ध्यान गया, असली अहंकार की तरफ ध्यान गया ही नहीं। तो असली अहंकार है मूल पाप। मूल पाप करने के बाद फिर शुरुआत होती है नकली पाप की। यानी जब मैं सेपरेट हूं, फिर उसके बाद मैं ये करूं कि नहीं करूं, मुझे इसने ऐसा क्यों कहा, मुझे बुरा लगा,
मुझे ठेस पहुंची, क्योंकि मूल पाप हो गया तो ये पाप होने ही वाले, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। और लोग उसको ही तोड़ने में लगे हुए हैं, ब्रांचेस तोड़ रहे हैं, पेड़ की टहनियां तोड़ रहे हैं। जब तक जड़ उसकी नहीं कटेगी, वो मूल है, जड़ कटे। और जड़ पर ही बात हो रही है कि मूल पाप जो अपने आप को अलग मान लेने का हुआ। आदम और हवा ने जो फल खाया उससे क्या हुआ? उससे अपने आप को सेपरेट मानने की बात शुरू हुई। वो विचार आया, मैं अलग हूं, वो अलग है, हम दो है। तो पहला पाप शुरू हो गया। फिर कहा गया उनको धरती पर भेज दिया गया। तो देखो, बताना क्या चाहते थे और लोग क्या समझकर बैठे हुए हैं। और ये बात हमें समझ में आएगी तो हमारे विचारों में क्या परिवर्तन शुरू होगा। ये बातें वाकई समझ में आ गई तो जब विचार चलेंगे तो याद आएगा कि ये मूल पाप और ये उस पाप के बाद के जो पाप है वो हो रहे। मूल पाप होने के बाद फिर दो तरह के पाप, जिसमें पवित्र पाप है, अपवित्र पाप है। सिर्फ समझाने के हिसाब से, यानी किसी को कोई पर्सन सता रहा है, परेशान कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है तो ये अपवित्र पाप है। पवित्र पाप है जो आवश्यक है, करने पड़ रहे हैं, नेसेसिटी है, जरूरत है। माँ बच्चे को पीटती है, शिक्षक बच्चों को पीटते हैं, कोई आवश्यक हो जाती है बातें। मगर उन पर हम बात करेंगे तो वो इतनी सारी बातें हो जाएगी कि जीवन में कितनी सारी चीजें हैं। पूरा धर्मशास्त्र उसमें भरा पड़ा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये काम हो जाए तो क्या करना चाहिए, शादी में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, दूल्हे के ससुराल वालों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मृत्यु के बाद जो मर गया है उसके रिश्तेदारों को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इतने दिन ये होना चाहिए वो दिन नहीं। पूरा धर्मशास्त्र भरा हुआ है, हर हर चीज पर, हर बात पर, हर छोटी बात पर लिखा गया है। ऐसा हो जाए तो ये करो, ऐसा हो जाए तो वो मत करो। तो ऐसी बातें करेंगे तो अनंत काल तक बातें चलती रहेगी और फिर उस पर डिस्कशन होते रहेगी, क्योंकि फिर डिस्कशन बड़ी हो जाएगी ना। बुद्ध ने कहा अपने भिक्षुओं को कि जो भी आहार ले वो सात्विक आहार हो, जिसमें मांसाहारी चीजें न हो। और उनका जो था कि तुम्हें जो भिक्षा में मिले वही लेना है, मांगना नहीं है ये चीज दो वो चीज दो, ऐसा कुछ बताया गया। तो अभी कोई भिक्षु जा रहा है और ऊपर से कोई कौवा गुजर गया तो उसके मुंह में कोई मांस का टुकड़ा था, वो उसके कटोरे में गिर गया। तो अब ये सवाल पूछेगा, अब ऐसा हो जाए तो क्या करें? फिर सवाल बहुत हो जाएंगे ना। अगर कहा जाए तुमको भिक्षा पात्र में ये मिल जाए तो वो खाना, तो कभी ऐसा हो जाए तो क्या करें? कभी कौवा गुजर जाए तो क्या करें? कौवे शरारत करते हैं, वैसा हो जाए तो क्या करें? अब क्या क्या बताया जाए लोगों को कि ऐसी अवस्था में ये करना चाहिए, वैसी अवस्था में, एक लंबी लिस्ट हो जाएगी। और वो लंबी लिस्ट पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल शब्द है ना। शब्द है तो फिर ऐसा हो जाए तो क्या, वैसा हो जाए तो क्या। बगीचे में लिखा है फूलों को तोड़ना मना है, तो पर्सन पौधा ही निकाल के जाता है, पूरा पौधा ही निकाल, फूल थोड़े तोड़ते हम, पौधा लेकर जाते हैं, अपने घर पे जाके लगाएंगे। तो तुम्हारी भी बात रह गई, हमारी भी बात रह गई। पूरा कानून इस पर ही टिका हुआ है। कानून के लोगों से पूछो, वकीलों से पूछो, वो कहेंगे जितने कानून बनाओ उतना बार तोड़ा जाता है, उतने तरीके निकलते तोड़ने के, बनाते जाओ, क्योंकि उसकी एंड ही नहीं है। कुछ और बनाओगे रूल तो और कुछ करेगा। पौधा भी नहीं उखाड़ना है, हाथ भी नहीं लगाना है, तो कैंची लेकर आएंगे? हाथ भी नहीं लगाना तो ठीक है, हाथ भी नहीं लगाएंगे। इतने सारे तरीके इंसान खोज लेगा, उसकी कोई लिस्ट खत्म नहीं होगी। फिर कोई याद दिलाएगा असली पाप को रोको, वो रुक गया तो बाकी सब रुक जाएगा। फिर होश से कर्म होगा, आवश्यक होगा जो वही होगा, जो नीड है, समय की डिमांड है, वो होश पूर्ण होगा और उससे लोगों का हित होगा, कल्याणी होगा। तो विचार शुरू हुए। वो लड़का सुन रहा था प्रवचन, उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर सत्संग में गुरुजी ने बताया कि
तुम ईश्वर हो। उसको और झटका लगा, ये भी नाम मालूम है। सत्संग के बाद जाकर मिला कि आपको कैसे मालूम पड़ा, आप तो अंतर्यामी हो, मेरी गुत्थी सुलझाओ। पापी नाम रखा गया, ऐसे मुझे बहुत दिक्कत होती है, बहुत तकलीफ होती है। फिर आपने कहा आप ईश्वर हो, तो उनको बताया जाएगा कि ईश्वर हो, आप ईश्वर हो। आप यानी कौन? कोई व्यक्ति ईश्वर नहीं है। तो उसके लिए फिर से सब बातें विस्तार से सुननी होगी, और फिर देखोगे कि पुण्य कर्म होना शुरू हो गया, यानी पहला पाप टूटने लग गया। तो जितनी बार आप दोहरा रहे हो, व्यक्ति नहीं है कि ये विचार कर्म बनेंगे। जो आज तक विचार किए हैं, जो भी इस शरीर से पास हुए हैं, उनकी वजह से आज जो भी आपकी हालत है, खुश हो या दुखी हो, आनंद में हो या आनंद में नहीं हो, जो भी अवस्था है उन विचारों की वजह, जो आज तक पास हुए हैं। और जब उसमें मूल पाप कट जाएगा और फिर जो विचार पास हो गए, तो क्या संभावना खुलने वाली है, किस तरह का आनंद शुरू होने वाला है, कैसी कल्पना की जा सकती है। क्योंकि ऐसे विचार करते हुए लोग आपको मिलते नहीं है, ऐसे विचार किए हुए लोग आपके आजू बाजू में रहते नहीं है, जिन्होंने सालों साल ये विचार किए हैं, ऐसे पुण्य के विचार किए हैं, जिनके अंदर वही अजपा जाप चल रहा है अपने होने का। जिन शरीरों में, ऐसे शरीरों के साथ हम उठे बैठे नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि किस तरह का आनंद क्रिएट हो सकता है। तो ये तो सुना आपने, पाप कर्म से दुख ही आता है इंसान के हाथ में, पुण्य कर्म से तो खुशियां ही आती है। मगर कौन सा पाप कर्म? लोगों ने बहुत पुण्य किए, मगर मरते वक्त रोते रोते ही मरे। क्यों हुआ ऐसा उनके साथ? क्या दिक्कत, क्या बाधा थी उनके साथ? इतने अच्छे अच्छे काम किए, लंबी लिस्ट उनके पास, मगर मरते वक्त वही कहते रहे कि कुछ तो अधूरा रह गया, कुछ तो मिसिंग था, कुछ तो खालीपन रह गया। ऐसा अधूरापन क्यों महसूस हुआ उनको? क्योंकि मूल पाप तो कटा ही नहीं। तो सेपरेट व्यक्ति बनकर ही विचार चल रहे हैं, तो होश में आ जाओगे कि अरे मैं क्या मान रहा हूं, मैं कौन हूं। ऐसे विचार शुरू हो जाएंगे, मैं कौन हूं। ये किस तरह का विचार होगा? हुए मैं, वो एक ऐसा विचार जो पाप और पुण्य के बीच में है, बॉर्डर पर है। उसका जवाब या तो इस तरफ लेकर जाएगा या तो उस तरफ लेकर जाएगा। हुए मैं कैसा विचार है? बीच में है दोनों के। अर्जुन जैसे दोनों पार्ट्स के बीच में आ गया, देखने लगा, और वहां पर उसने सवाल पूछे किस तरफ जाना है। तो वहां पर जो गीता का ज्ञान था वो वही था, हु आर यू, कौन हो तुम, ये समझो। अर्जुन मार रहा है, यानी कौन मार रहा है, कौन पाप कर रहा है, उसको पूरा गीता का ज्ञान दिया गया। यानी जब भी हुए माया का विचार आया, यानी आप कुरुक्षेत्र के बीच में हो। ऐसी जगह पर हो जहां कृष्ण आपके साथ है। तो वो विचार का जवाब क्या आया? अज्ञान में जिसने जाना ही नहीं मैं कौन हूं, तो उसका क्या जवाब आएगा? मैं हिंदू हूं, तो इस तरफ चला गया। पाप में चला गया। मैं भाई हूं, मैं बहन हूं, पिताजी हूं, बीवी हूं, ऐसे जवाब आए तो गया पाप में। और फिर इस तरह का जवाब आया जो मौन की तरफ ले गया, तेज मौन, तेज आनंद, तो पुण्य में चला गया। एक सवाल ने डिसाइड कर दिया कि तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो। तो जल्द से जल्द पुण्य में उतर जाएं, जल्द से जल्द पाप से छुटकारा हो जाए। बाहर का पाप खुद ब खुद खत्म हो जाएगा जब ओरिजिनल सिन, मूल पाप जो है वो टूट जाएगा, कट जाएगा। उस पर काम करें, असली अहंकार पर काम करें, पुण्य का जो त्रिकोण है उस पर काम करें। असत्य का श्रवण बहुत हो गया, सत्य का श्रवण हो। असत्य की सेवा बहुत हो गई, सत्य की सेवा हो। असत्य के लिए प्रार्थनाएं बहुत हुआ, सत्य के लिए प्रार्थना हो।
फिर उस प्रार्थना से बाकी सब कुछ होगा। तो आज जो बातें सुनकर सेवा का मौका दिया, पुण्य करने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। क्या आप एक पूरा दिन तनाव मुक्त, चिंता मुक्त जीना चाहते हैं? क्या आप एक पूरा दिन भय मुक्त, दुख मुक्त जीना चाहते हैं? क्या आप सहजता से ध्यान में निर्विचार अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप जीवन का अंतिम सत्य प्राप्त करना चाहते हैं? जी हाँ, यह संभव है। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में सत्य क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, मुझे जो अंदर की भावना जागरूक हो रही थी, मुझे वो अंतिम सत्य यहाँ पे मिल गया सर। पाया कि अध्यात्म कितना आसान है, वो क्या होता है उसका अनुभव कर रहा हूँ। मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मा, मेरे भाई चारों आए हैं और आने के बाद 2 ही दिन में मैं अंतर्मुख हो गया। 5 साल से मैं डिप्रेशन में थी। मैं जब भी प्रॉब्लम में होती हूँ, मैं आपकी क्लिप सुनती हूँ और अपने आप को बहुत पॉजिटिव महसूस करती हूँ। ये शिविर करने के बाद मुझे लगता है मैं 70% ध्यान कर पा रहा हूँ। लोगों को कितने कितने वर्ष लग जाते हैं साधना करने में, आपने ऐसे ही दे दी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर हर इंसान के जीवन का लक्ष्य हो, क्योंकि यह शिविर भूतकाल के बोझ एवं भविष्य की चिंता से आजाद कर वर्तमान में आनंदित रहना सिखाता है। विचारों के परे निर्विचार अवस्था प्राप्त करने की और सहजता से ध्यान करने की कला भेंट करता है। मैं कौन हूँ? मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूँ? मोक्ष यानी क्या? कैसे प्राप्त करें मोक्ष? यदि यह सवाल आपके अंदर है तो महा आसमानी परम ज्ञान शिविर उसका जवाब है। आगामी महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।